टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मेरी रसोई की रेसिपी भिंडी बेसन की लाजवाब सब्जी। तो देखते हैं क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। तो ये हमने ले लिया है 500 ग्राम के करीब भिंडी। भिंडी हमें मुलायम चाहिए, अच्छी सी ताज़ी भिंडी चाहिए। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं। दोनों साइड से कट करके इतने बड़ी साइज का भी हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बड़ी भिंडी हो तो उसको 2 पार्ट में कट कर लीजिए, क्योंकि ये भिंडी बड़े बड़े ही पार्ट में अच्छे लगेंगे इसकी सब्ज़ी। तो मैंने पूरी भिंडी को कट कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आइए देखते हैं। हमने 2 प्याज ले लिया है। एक प्याज को हम लोग बारीक कट कर लेंगे। अगर आपका मन हो तो प्याज डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं। तो एक हम लोग ओखली ले लेंगे, उसमें 10 से 15 लहसुन की कलियां ले लेंगे और अच्छे तरीके से कूट लेंगे। तो यहीं पे हम लोग ले लेते हैं 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहीं पे आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, ये मैंने लिया है गरम मसाला। ये यहीं पे हम लोग हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं आधा चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा घोल, इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और अब हम लोग गैस ऑन कर लेते हैं और एक मोटी तले की कढ़ाई लेंगे, चाहे पैन ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल ऐड कर लेते हैं। आपके पास कोई भी तेल हो आप उस तेल में भी बना सकती हैं। तेल ये 2 बड़े चम्मच है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें भिंडी ऐड करते हैं। भिंडी आपकी सूखी होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी भिंडी सूखी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पर हम लोग हल्दी पाउडर आधा चम्मच ऐड कर लेते हैं, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहीं पे हम लोग 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन ऐड कर लेते हैं। बेसन से क्या होता है कि मसालों की अच्छी बाइंडिंग हो जाती है भिंडियों में, वो भिंडियों में चिपक जाती है मसाले के साथ। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी भिंडियों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं अच्छे से चलाते हुए। ये देखिए इस तरीके से हम लोग फैला लेते हैं कढ़ाई में, ताकि मेरी भिंडी कुरकुरी बन सके, क्रिस्पी करारी बन सके। अब इसी तरीके से हम लोग इसे फ्राई करेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। फिर से एक बार हम लोग चला लेते हैं भिंडी को। बेसन भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। अगर आप भी एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको पसंद आएगा और आपको भी पसंद आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से होनी चाहिए भिंडी। देखिए एकदम लाल हो चुका है भिंडी मेरा। अब यहीं पे हम लोग इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं सारी भिंडी को। अब जो तेल बचा है इसी में हम लोग 1 से 1.5 चम्मच के करीब और तेल ऐड कर लेते हैं सेम कढ़ाई में। अब यहीं पे हम लोग डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, 1 चम्मच के करीब राई। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहीं पे 2 हरी मिर्च हम लोग ऐड कर लेते हैं स्लाइसेस में कट करके, और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और जो बारीक कट करके प्याज रखा था इसे भी ऐड कर लेते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं एक बार। इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक हम लोग को भूनना है। ये देखिए प्याज भी अच्छे से लाल हो चुके हैं मेरे लगभग। अब जो मसाला मैंने पेस्ट बना के तैयार किया था उसे भी ऐड कर लेते हैं। अब सारे मसालों को हम प्याज में ऐड कर लेते हैं और फ्लेम हम लोग स्लो कर देंगे गैस का।
अब यहीं पे जो मसाले अभी ओखली में लगा, इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मसालों को घोल लेते हैं और जो पानी है उसको भी मसालों में ऐड कर लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग डालेंगे कसूरी मेथी 2 चम्मच के करीब। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। अच्छे से मसालों को भूनेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब मसाले मेरे अच्छे से पक चुके हैं नीचे से। अब यहीं पे हम लोग 2 से 3 चम्मच के करीब दही ऐड करते हैं। याद रखिएगा कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी दही होनी चाहिए, नहीं तो अगर खट्टी दही होगी तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। और दही के साथ मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। अब हम लोग इसे ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं, दही भी अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम लोग चला लेते हैं एक बार। अब यहीं पे हम लोग भिंडी भी ऐड कर लेते हैं, जो मैंने अलग से रख दिया था फ्राई करके। अब यहीं पे हम लोग नमक ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच के करीब, या कह लीजिए टेस्ट टू अकॉर्डिंग, स्वाद के अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। और यहीं पे हम लोग हाफ कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो पानी बस थोड़ा सा ही डालना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। और यहीं पे हम लोग धनिया पत्ता काट के रखे थे, उसे ऐड कर लेते हैं और ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब बेसन भिंडी की सब्ज़ी बनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का थिकनेस होगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, फुल वॉचिंग करें। आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करिए। मेरे घर में तो ये सब्ज़ी सबको पसंद आती है। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं आई। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।